दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्रांड की जिसने हमारे ग्लासेस पहनने का तरीका ही बदल दिया, लेंसकार्ट। और अब ये कंपनी लेकर आई है अपना आईपीओ, यानी लेंसकार्ट सॉल्यूशंस आईपीओ। क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं? चलिए जानते हैं पूरा विश्लेषण सिंपल और क्लियर तरीके से। आईपीओ नाम लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड, प्राइस बैंड 382 से 402 रुपये प्रति शेयर, लॉट साइज 37 शेयर, न्यूनतम निवेश 14,134 रुपये, इश्यू साइज 7,278 करोड़। आईपीओ ओपन 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक। 30 अक्टूबर तक ये आईपीओ 1.07 गुना ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, यानी लोगों में काफ़ी इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। कंपनी ओवरव्यू। लेंसकार्ट एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर आईवेयर ब्रांड है जो प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस, सन ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज बेचता है। जून 2025 तक इसके 2,806 स्टोर भारत और विदेश में हैं। कंपनी का गोल है अफोर्डेबल आईवेयर फॉर एवरीवन। ऑटोमेशन और इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग की वजह से लेंसकार्ट अब एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन आईवेयर लीडर बन चुका है। फिनेंशियल परफॉर्मेंस। FY24 में टोटल एसेट्स 9,53,00,000, 1,002,00,000 FY25 में बढ़कर 10,47,00,000, 1,001,00,000 इक्विटी बढ़ी 5,75,00,000, 95,000 से 6,20,67,100 तक। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 48,78,000 से बढ़कर 1,23,63 रुपये। मतलब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और लिक्विडिटी पिछले साल से काफ़ी बेहतर हुई है। स्ट्रेंथ्स। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ्स जो इस आईपीओ को खास बनाती हैं। एक सेंट्रलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन जिससे कॉस्ट कम और डिलीवरी तेज़। 2 फुल्ली ऑटोमेटेड रोबोटिक सिस्टम्स, कंसिस्टेंट क्वालिटी और प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग। 3 इन हाउस फ्रेम प्रोडक्शन, अब चीन पर कम निर्भरता। 4 डायरेक्ट टू कंज्यूमर D2C मॉडल, कस्टमर्स तक डायरेक्ट पहुंच, इंटरमीडियरीज हटे। 5 ग्लोबल प्रेजेंस, 2,800 से ज़्यादा स्टोर्स और दुनिया के टॉप 3 आईवीआर मैन्युफैक्चरर्स में शामिल। इफ़िशियंसी प्लस क्वालिटी प्लस ब्रांड ट्रस्ट इक्वल लेंसकार्ट स्ट्रेंथ। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर आईपीओ के साथ कुछ रिस्क्स भी होते हैं। एक, रॉ मटेरियल कॉस्ट करीब 25% तक बढ़ सकती है, प्राइस फ्लक्चुएशन का खतरा। 2, 99% प्रोडक्शन सिर्फ गुरुग्राम और भिवादी प्लांट्स में होता है, किसी भी डिसरप्शन से सप्लाई रुक सकती है। 3, 40 से 50% इंपोर्ट्स अब भी चीन से आते हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन का रिस्क। 4, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी सिर्फ 50% के आसपास है। 5, ईडी इंक्वायरी अंडर फीमा फाइलिंग्स, कंप्लायंस रिस्क। 6, हाई लीज लायबिलिटी 23,998 करोड़ के करीब। 7, टेक्नोलॉजी पर भारी निर्भरता, कोई भी ग्लिच ऑपरेशन रोक सकता है। कैटेगरी हाइलाइट्स, स्ट्रेंथ ऑटोमेटेड, इन हाउस, ग्लोबल ब्रांड वीकनेस चीन और 2 प्लांट निर्भरता के अवसर, वैश्विक चश्मा मांग, ऑनलाइन विस्तार खतरों, नियामक और आपूर्ति श्रृंखला जोखिम। कुल मिलाकर लेंसकार्ट एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, लेकिन ऑपरेशनल कंसंट्रेशन और कंप्लायंस इश्यूज इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। इन्वेस्टमेंट वर्डिक्ट। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हैं तो ये आईपीओ मॉडरेट टू गुड कैटेगरी में आता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो लेंसकार्ट का ब्रांड, ऑटोमेशन और D2C मॉडल इसे एक सॉलिड ग्रोथ स्टॉक बना सकता है। तो दोस्तों, यही था लेंसकार्ट आईपीओ का पूरा एनालिसिस सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताइए क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं।